स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट का 9 जून को जो पेपर हुआ है उसका सभी जो क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं, ठीक है, स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, सभी क्वेश्चन को देखने वाला हूँ। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। और ये 100% जो है वो रियल पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ठीक है, 9 जून, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। कौन सा है? सेकंड शिफ्ट का, ठीक। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है, शिफ्ट बाय शिफ्ट। और अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो आप अपना आंसर जरूर मिलान कर लीजिए। शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन जो है 100% रियल हैं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार कौन से नहीं है, ये ऑप्शन दिए गए थे। अधिक चराई, वनों की कटाई, असंतुलित सिंचाई, स्थानीय पेड़ लगाना। तो मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है स्थानीय पेड़ लगाना, ये जो है मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था? एमएस एक्सेल में नई फाइल यानी न्यू फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है? तो एमएस एक्सेल में जो है हमें नई फाइल अगर क्या है खोलना है तो हम सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करेंगे? तो हम करेंगे फाइल टैब पर क्लिक। सबसे पहले हम किस टैब पर क्लिक करेंगे? फाइल टैब पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में श्री ठीक है, एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है? ठीक। हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में श्री कृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है? तो ये की है आईआईटी मद्रास में। कहाँ? आईआईटी मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि समानांतर सरकार, जिसे प्रति सरकार भी कहते हैं, कहा जाता है, कि स्थापना 1943 में कहाँ हुआ था? चलिए, प्रति सरकार की स्थापना पूछा गया था कि 1943 में जो है वो कहाँ हुआ था, ठीक। तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में, ठीक है, पत्री सरकार के नाम से एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। इसका नेतृत्व नाना पाटिल ने किया था। किसने किया था? ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, नाना पाटिल इसका जो है वो नेतृत्व किए थे, ठीक। महाराष्ट्र के सितारा जिले, स्टेट पूछा जाए तो महाराष्ट्र और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है वो 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1992 में की गई थी, ठीक। ये पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि धंसे हुए रंध्र खालिस्तान में पाए जाते हैं। धंसे हुए जो रंध्र है वो खालिस्तान किस में पाए जाते हैं? तो रंध्र छोटे छिद्र होते हैं जो पौधे के एपिडर्मिस में होते हैं। प्रत्येक रंध्र 2 किडनी या बीन के आकार के एपिडर्मल कोशिकाओं द्वारा कोशिका से घिरा रहता है। तो ये जो है धंसे हुए रंध्र, ठीक है, धंसे हुए रंध्र जो है छोटे छिद्र होते हैं जो पौधे के एपिडर्मिस में होते हैं। किस में होते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं, जो प्रत्येक रंध्र को किडनी या बीन के आकार के एपिडर्मिक कोशिकाओं से घिरा हुआ है, यानी एपिडर्मिस इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विंडोज में अल्ट प्लस, ठीक है, F4 शॉर्टकट का प्रयोग किस विंडो या प्रोग्राम को बंद करने या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है? ठीक है, ये पूछा गया था। तो इसमें जो है वो अल्ट प्लस 4 सही जवाब हो जाता। विंडो या प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? ये पूछा गया था क्वेश्चन में। योजना, ठीक है, आयोग का था, जिसकी स्थापना जो है किसका जो है योगदान ज़्यादा था? योजना आयोग का, ठीक है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है।
योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। ठीक है, विकास के लिए किसका योजनाओं का निर्माण किया? पंचवर्षीय योजना, जो भारत को आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कंप्यूटर में, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, AC डबल आई इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में ASCII का कार्य वर्णों में मुक्ताक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को संख्यात्मक मानकों में मानकीकृत करना, ये जो है इसका कार्य है। ठीक है, ये कार्य पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नीति आयोग ने अपने DSDG, ठीक है, SDG, नीति आयोग ने अपने SDG इंडेक्स 2023-24 में निष्पादक श्रेणी को कितना अंक दिया गया? निष्पादक श्रेणी की बात करें तो 50 से, ठीक है, 64 अंक दिया गया। कितना? 50 से 64 अंक इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, तो यहाँ निष्पादक श्रेणी का ये पूछा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेलों 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ठीक है, ये मुंबई, ठीक है, ये मुंबई में, B चेन्नई में, C हैदराबाद में, D बेंगलुरु में। ये ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, A और B, ठीक है, C D। तो हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेलों 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता, ठीक है, पद्मश्री डॉक्टर PT उषा ने नवी मुंबई स्थित, है ना, भारतीय समुद्र विश्वविद्यालय IMU में राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किया। कहाँ किया? मुंबई। तो मुंबई इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर A। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही A to Z जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस तरह से आपको, ठीक है, वीडियो मिलती रहेंगी। और आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज़रूर, अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो क्वेश्चन आप ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, किस दिन आपका जो एग्ज़ाम था उसको आपको भेजना है, और किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था ये भी दोस्त आपको लिख के भेज देना है। जितने भी क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं आपको भेजना है। ठीक है, चलिए, वर्ली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से किस पेंट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, वर्ली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से किस पेंट का उपयोग किया जाता है? यानी चाल के पेस्ट और नमी पानी के मिश्रण से बने सफ़ेद रंग द्रव्य का प्रयोग करते हैं। किसका? पानी या चावल के पेस्ट और पानी के मिश्रण से बने सफ़ेद रंग द्रव्य का क्या करते हैं? प्रयोग, जिसे गोंद के साथ बांधा जाता है। ये पेंटिंग मिट्टी दीवार पर चिन्हित की जाती हैं और आमतौर पर दोस्त ये जो है वो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रायद्वीप पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो इसमें जो ऑप्शन में दिया गया था, तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, भारत का प्रायद्वीप पठार का, वो है गोंडवाना भूमि। कौन सा हिस्सा है? गोंडवाना भूमि ये हिस्सा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये जिस भी ऑप्शन में रहा होगा गोंडवाना भूमि इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संजय मल्होत्रा को, ठीक है, 26वें गवर्नर जनरल के रूप में जो है गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया संजय मल्होत्रा। इनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से लेकर 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा, और ये शक्ति, ठीक है, कांत दास का स्थान लेंगे। किसका? शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। कौन? संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चनों के आपके एग्जाम में आने के 100% संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NTPC के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। 2024 का जो है बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ब्रिटेन की, ठीक है, समंथा हार्वी ने अपने अंतरिक्ष आधारित लघु उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। ठीक है, ये पूछा गया था किसने जीता? तो ये है जो, ठीक है, ब्रिटेन की जो है वो समंथा हार्वे। कौन है? समंथा हार्वे इसका सही जवाब हो जाता, जो ब्रिटेन की हैं। ठीक है, जो लघु उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का जो है बुकर पुरस्कार जीता है। ये ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मेघालय का भाग नहीं है। मेघालय का भाग नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा मेघालय का भाग नहीं है? गारो, खासी और जंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है, ठीक है। गारो हो गया, खासी हो गया और जंतिया पहाड़ी जो है मेघालय में स्थित है। एक ऑप्शन जो है वो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन वही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या है? मेघालय के भाग हैं। मेघालय का भाग नहीं है पूछा गया था, तो जो ऑप्शन रहा होगा वही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था, ये पूछा गया है। तो सापेक्ष परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इसको हम व्यवस्थित मानेंगे, जो है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मेंडलीव ने तत्वों को उनकी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो केवल क्षैतिज, केवल ऊर्ध्वाधर, विकर्ण रूप में और गोलाकार। तो मेंडलीव ने तत्वों को उनकी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था, तो ये किए थे ऊर्ध्वाधर, केवल वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल ओनली, यानी केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवस्थित किए थे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत से लगता है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव। ये ऑप्शन में दिया गया था। इनमें से किस देश की सीमा किस में लगती है? जल के साथ भारत से लगता है। नेपाल, भूटान, म्यांमार या मालदीव। ये दोस्त ऑप्शन में दिया गया था, मान लीजिए ऑप्शन ए, बी, ठीक है, ये सी और ये हो गया डी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मालदीव। कौन सा होगा? मालदीव इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ आप लिख लीजिए श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। अगर श्रीलंका ऑप्शन में होता तो श्रीलंका भी सही हो जाता, लेकिन मालदीव इसका, ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था, मालदीव इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पूछा गया था कि 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीट मिली है? किस राज्य में जो है वो सबसे ज़्यादा सीट मिली, ये पूछा गया था। तो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ठीक है। बीजेपी 29, भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीट पर जीत हासिल की, भाजपा 21, ठीक है। तो ये जो है ये सीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसने करवाया था, ये पूछा गया था। सुदर्शन झील जो है पहले आप जान लीजिए गिरनाक नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। ये झील का निर्माण जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश के, ठीक है, आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया था, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुदर्शन झील का, ठीक है, जीर्णोद्वार बिना बंधुआ मजदूर किसने किया, ठीक है। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार जो है वो बिना बंधुआ मजदूर किसने किया, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो है वो किसने किया? सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार बिना बंधुआ मजदूर से किसने किया, ये पूछा गया था। तो ये जो है वो किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नियम से संबंधित है, ठीक। तो 1985 नागरिकता अधिनियम जो है किस राज्य या केंद्र से संबंधित है? 1985 नागरिकता संशोधन अधिनियम विशेष रूप से इसी धारा, ठीक है, 6A असम समझौते के परिणाम स्वरूप लाया गया था। यह असम में बांग्लादेश से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता का ये प्रदान करता है। ये जो है 1985 का नागरिकता अधिनियम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम से ये संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य वंश के संस्थापक थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पुलकेशिन प्रथम थे। पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की और बादामी वर्तमान में कर्नाटक में जो अपनी राजधानी बनाया।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाता? पुलकेशिन। पुलकेशिन जो है वो चालुक्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय पुनः जागरण के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं और बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारतीय पुनर्जागरण जनक के रूप में जो जाने जाते हैं वह राजा राम मोहन राय, ठीक है, जाने जाते हैं, जो बंगाल पुनर्जागरण, ठीक है, आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किस राष्ट्रीय रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो यह हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। इसको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कितना? 107 नंबर पर ये आ रहा है। ठीक है, ये पूछा गया, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली में बीजेपी की सरकार कितने साल बाद जीती और कितने सीटों से। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीट पर जीत हासिल की। कितने? 70 में से 48। इस प्रकार 27 वर्षों के बाद केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली की सत्ता में वापस आई। 27 वर्षों के बाद जो है वो केंद्र में सरकार बनी है बीजेपी की। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, बीजेपी की जो सरकार है वो 27 वर्षों के बाद केंद्र पर बनी है। और जो सीट की बात करते हैं तो 70 में से जो है वो 48 सीट इनको हासिल हुई है। चलिए, और अन्य जो सीट है वो अदर के खाते में गई है, जैसे हो गया आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और अदर के खाते में ये जो है सीटें जो हैं वो गई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नायाब सिंह नैनी कहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। कौन? नायाब सिंह नैनी। नायाब सिंह नैनी जो है वो हरियाणा के गिरहमे मुख्यमंत्री हैं। कितने? गिरहमे मुख्यमंत्री। राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो जो हैं नायाब सिंह नैनी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा के। गिरहमे मुख्यमंत्री बने हैं। लोकसभा सीट की बारे में बात करें तो 10 है, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा की सीट के बारे में बात करें तो 90 सीट थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन थे वो 9 जून, ठीक है, 9 जून सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, ये सभी के सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और ऐसे ही दोस्त जो है वो सटीक एनालिसिस 100% रियल पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जितने ग्रुप में आपकी पहुंच है सभी ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।